Tell me something. Why won't you feel bad while leaving this town? This is the view throughout the day, throughout the year. क्वींस टाउन को अलविदा कहना मेरे लिए काफी इमोशनल था। हिंदी में एक कहावत है ना, 4 दिन की जिंदगी। ऐसा लगने लगा था जैसे जिंदगी में बस यही 4 दिन रहने चाहिए, मगर जिंदगी रुकने वालों में से कहाँ है। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन था न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और आज हम आपको इसी शहर में हमारी 3 दिन में से पहले 2 दिन की कहानी दिखाएंगे। इन 2 दिनों में हमने न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा म्यूजियम देखा और इस शहर से थोड़ा बाहर जाकर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया, जो शायद आपके न्यूजीलैंड के बकेट लिस्ट में किसी ने अब तक ऐड नहीं किया होगा। लेकिन बरखुरदार, ऐसे यात्राओं की कहानियां सुनने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जरूरी होता है, तो दबा दो। Okay, we've landed in Wellington, and the first thing that you need to do is get a snapper card for the buses. And for the snapper card, you need to go on the arrivals. There is a wishbone store where you can get this snapper card. This is how it looks. And then you need to get downstairs into the baggage section, where on the left hand side you will find just beside the international arrivals, you'll find this we need to recharge the card. So this snapper card costs you $10. Then you need to recharge the card and get the balance. So I loaded around $10. एयरपोर्ट से एयरपोर्ट लिंक बस लेकर हम सिटी सेंटर पहुंचे। वेलिंगटन में हमारा एयरबीएनबी सिटी से थोड़ी दूर पे था और हमें भूख भी काफी लगी थी, तो हमने सोचा समय का पूर्ण उपयोग करके इस एशियन रेस्टोरेंट मॉनसून पूल में लंच किया जाए। लंच के बाद हम न्यूजीलैंड के सबसे बड़े म्यूजियम तेपापा म्यूजियम देखने चले गए, जो बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अनफॉर्चुनेटली पहले दिन के ज्यादातर वीडियोस हमारे कैमरा के मेमोरी कार्ड से गायब हो गए, पता नहीं कैसे। इसलिए उस दिन की ज्यादा यादें तो आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे, पर हाँ, कभी भी वेलिंगटन आओगे तो तेपापा म्यूजियम मिस मत करना। ये जगह न्यूजीलैंड के साहित्य और वैज्ञानिक गतिविधियों का पहाड़ है। हमने इस 6 माले की बिल्डिंग को अच्छी तरह से छाना और समय को फिर से थोड़ा धीमा कर दिया। बाद में पता चला शाम हो गई है, अब भागना पड़ेगा बारिश में लगेज लेकर। We've arrived at the bus stop, but we'll wait for the bus number 17, that is like 3 minutes away. Finally bus e উঠে গেছি, দোতলা বাস হলো এটা। তো ফার্স্ট ফ্লোরে এসে বসে পড়লাম। The good part is দোতলা বসে ফার্স্ট ফ্লোরে বসলাম। The good part is कि it's okay full, যতক্ষণ না পিকু উঠে মানে আমরা দুজনেই বাসে সিটে বসলে ততক্ষণ বাস ছাড়লো না। They can see that through the cameras within the bus. আচ্ছা, আমরা এবার যাবো হলো 6772 Mitchell Street. This is like 25 minutes away for the Metlink app. So we're expecting to be there by 6:30 around. And this is the room. चलो पहले रूम टूर कर लेते हैं। यहाँ पे लॉक थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन फिर खुल जाता है। इट्स ओके। Okay, so this is the bedroom, and it has nice decor actually. तो यहाँ पे एक नाइट लैम्प जैसे दिया हुआ है। Bathroom is of a decent size, and then we have this garden studio, small one where we have the microwave, some arrangements for tea and coffee, tea mostly, not coffee.
and we can go out from here as well, I guess. Yeah. यहाँ से पहाड़ का व्यू आएगा, लेकिन सामने तो झाड़ आ गई है और उधर से दूर से समंदर दिख रहा है। तो ये हिल टॉप पे है। ये बाहर खाने का एक छोटा अच्छा सा अरेंजमेंट है, विच इज़ नाइस, बट अभी जितनी ठंड है तो शायद हम वो करेंगे नहीं। दूसरे दिन की शुरुआत एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट से और फिर हम निकले एक अनोखे सफर पे, जो था उत्तरी द्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से की ओर। हमने ये सफर जोजो ट्रैवल्स के साथ किया था, जिनको बुक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे साथ थे 2 ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट ग्रुप्स, एक में थे कुछ बुजुर्ग कला प्रेमी और दूसरे में 3 लोगों का छोटा सा परिवार। वेलिंगटन से लोअर हट और अपर हट होते हुए फेदरस्टन, मास्टरटन और मार्टिनबरो होकर समुंदर के बगल से हम केप पैलेजर पहुंचे। Which is also a place where Lord of the Rings was shot. You can see a koru there, that big fern frond. So anyone that's flown Air New Zealand, that's the logo on the wingtip. So the furled up fern frond that will eventually unfurl into a new branch. ये फर्न्स न्यूजीलैंड का स्पोर्टिंग सिंबल है, जो आपको न्यूजीलैंड की क्रिकेट, रग्बी और नेटबॉल टीम्स के फ्लैग्स में मिलेगा, स्पेशली ये सिल्वर फर्न्स। अपर हट में जब हम एक पिकनिक स्पॉट कम जंगल में पहुंचे तो हमें पता चला लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का रिवेंडेल इधर ही बना था और वो सेट अब भी वैसे ही परिरक्षण किया गया है। खैर, हम चले एक लटकते हुए पुल से होकर जंगल के अंदर थोड़ी और पढ़ाई करने। Moon gives it the color. No, if it's like that, you can't see it. If it's like that, and the moon reflects off it, it makes it easier to see. It doesn't give it the color, Okay, but it so sort it's of reflects naturally- off it. It's naturally like naturally that. like that. Yes, yeah, Okay. yeah. और फिर हम पहुंचे विली वोंका के मौसी के घर चॉकलेट टेस्टिंग करने। We need to identify what chocolate flavor is that. And, the first one was rose milk, which I identified correctly. Let's see with this one. Thank you. Thank you. It's from the middle No. one. What you said? Spice. Yeah. It is a spicy Earl one. Grey tea. It's not Earl Grey tea. You're close over here. It was just the ghost was the problem. It's just pepper, yeah. Pink peppercorn. Yeah, I said that too. Good guesser. वाइन के बाद चॉकलेट हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमने पहले ही खा लिया और थोड़ा खरीद भी लिया। अगला एक्टिविटी था वाइन टेस्टिंग का, जिसकी बात हम अपनी क्वींसटाउन वाली लास्ट ब्लॉग में कर रहे थे। तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस दिन की बाकी की कहानी हम आपको जल्द ही इस वीडियो के अगले भाग में दिखाएंगे। और अगर हमारी न्यूजीलैंड घूमने की कहानी आपको पसंद आ रही हो और लग रहा हो कि न्यूजीलैंड घूमना टाइट बजट में इम्पॉसिबल तो नहीं लगता, तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके दिल में जो भी ख्याल या सवाल आ रहा हो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के